हाय, नमस्कार। गुड इवनिंग। वेलकम इस एडवांस माइंड पावर वर्कशॉप में, जो कि आज दूसरा दिन है हमारा बहुत ही खास। हालांकि खास तो कल का दिन भी हमारा होने वाला है और कल भी खास ही था। और आप लोग भी खास हो कि इस वर्कशॉप में हो। कल आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा मेरा गला साथ नहीं दे रहा था, जिसके कारण हमने उस तरीके से चीज़ों को थोड़ा कवर कम किया। एनीवेज होता रहता है, बट फिर भी चीज़ें कवर हो गई। और राइट, तो कितने लोग हैं जो आज के सेशन को लेकर एक्साइटेड है? टाइप ई एक्स इन द चैट। भारती जी कल भी थे ना? भारती जी, दिलीप जी, हरिनाथ जी, किरण जी, लक्ष्य जी, मदन और सविता जी। ऑल राइट, ग्रेट। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? ओके। कल आप लोगों ने क्या क्या सीखा? कल क्या क्या सीखा आप लोगों ने? काफी सारी चीजें हमने कवर करी। और आप यहाँ पर आए हो, एक बात तो है कि थोड़ा सीरियस हो आप। और आज का सेशन भी थोड़ा अमेजिंग, थोड़ा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। मेक श्योर कि आप पूरा अटेंड करें। दोस्तों, आज हम एक टेक्निक करने वाले हैं जिसके थ्रू आप आपके चैलेंजेस को बिल्कुल ओवरकम करेंगे। कई बार वीडियो बीच में मेरी हो सकता है लेग हो जाए या फिर नहीं आए। कोई नहीं, हमें वॉइस प्रॉपर मिल जाएगी। उस चीज को पूरा ध्यान से समझना टेक्निक को, क्योंकि प्रॉपर 3 महीना करनी है आपको ये। क्योंकि एकदम एडवांस लेवल पर आपको चेंज करके रख देगी। ठीक है? तो टेक्निक करेंगे हम, और थोड़ी सी चीजों को हम रिवाइज करेंगे कि कैसे हमने कल क्या सीखा है, थोड़ा हम रिपीट करेंगे। हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे। और आज का सेशन का थोड़ा मैं ब्रीफ दे दूं कि लास्ट में मेडिटेशन करेंगे, 3 स्टेप में करेंगे अलग अलग। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ढंग से कर लिया ना, तो डेफिनेटली आप अपनी पावर को पहचान करके उसका उपयोग करना शुरू कर दोगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देखिए, आप जितने भी लोग हो, आप एटलीस्ट पार्टिसिपेट करो यार। आप यहाँ पर हो तो मैंने अगर बोला है कि यस, अगर बीच में कुछ लग रहा है तो आपने कमेंट किया। इससे क्या है ना, कि हाँ लगेगा कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। नहीं तो क्या लगेगा? जस्ट वेट। हाँ, जस्ट वेट। ऑल राइट। ठीक है। नहीं तो क्या लगेगा? वन वे कम्युनिकेशन। आज हमारा इस तरीके से ये जो मीटिंग है, तो ये चैट हमने ऑन रखा हुआ है तो इसलिए, ताकि हम बात कर सकें और चीजों को आगे लेकर जाएं। ठीक है? बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को। तो थोड़ा सा हम कल की चीजें को कवर करते हैं कि कल हमने क्या क्या सीखा, क्या नहीं। थोड़ा हम इसके ऊपर चलते हैं, और मेक श्योर कि मेरा वीडियो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो नवंबर महीने के जो प्रोग्राम है हमारे, आ, जी, कम्युनिकेशन। आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल अगर इम्प्रूव करना है तो आ जाइएगा। ये कब है सेशन? आप ग्रुप में पोस्ट देख लीजिएगा। गोल्ड मास्टरी, पैसों को एक आध्यात्मिक वे में कैसे अट्रैक्ट करें, इसके ऊपर हम डिटेल में वर्कशॉप लेने वाले हैं। सेलिंग स्किल को कैसे इंप्रूव करना है, माइंडसेट को कैसे चेंज करना है। हालांकि ये चीजें हैं, लेकिन इनमें कुछ और एक्स्ट्रा रहेगा। और ये बी एम मिलेनियर, ये तो मिस करना ही मत सेशन। और लास्ट में जो पैशन एनएलपी के ये सारे। तो फिलहाल में हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और हमारा स्पिरिचुअल मॉर्निंग मॉर्निंग के हमारे 3 3 सेशन चल रहे हैं। सुषमा मैडम भी ले रहे हैं, जो अपना 5:30 से 6 बजे तक चल रहा है। इसके बाद 6 से 7 दो प्रोग्राम चल रहे हैं। राजकुमार सर भी ले रहे हैं इधर अपना। मैं भी कंडक्ट कर रहा हूँ, तो आप चाहे उसका सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है? तो डे वन में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी, जो कि हमने समझा था कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी के अलावा और कुछ नहीं है। और हमें केवल हमारी फ्रीक्वेंसी को अप करना है। ये चीजों को हमने डिटेल में समझा था। और फिर हमने क्या समझा था कि जो हमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड को मास्टर की तरह उपयोग करना है। और अलग अलग तरीके से हमें इसको कमांड देना है, ये समझ के इसे व्यवहार करना है। ये हैबिचुअल है, इसको रिवार्ड मिलता है तो ये हैबिचुअल बन जाता है। तो हमें रिवार्ड कैसे वो चीज करे, वो देखा था हमने। ब्रेन के अंदर कौन कौन से जो केमिकल है रिलीज होते हैं अलग अलग, इसको हमने डिटेल में समझा था कल। ये मैं थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, बिकॉज रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग, एंड एक्शन इज द मदर ऑफ ऑल द लर्निंग। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे तो ताकि चीजों को, हम आगे की चीजों को आसानी से हम कवर कर सकें। तो हमने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग डॉक्यूमेंट हमारा रिलीज होता है। और ये बहुत ही जरूरी है कि हम डॉक्यूमेंट को रिलीज करें। और अगर हम इसका बैलेंस नहीं बना पाएंगे सही कामों के लिए, तो वो अनजाने में गलत जगह रिलीज होगा। और अगर गलत जगह रिलीज होना शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर
हमारा बैलेंस बन पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को एक चाइल्ड की तरह व्यवहार करना है, और इसका फूड क्या है, हमने अच्छे से देखा था कल, हार्मोन कौन से, ये सारे वापस खर्च चालू हो गए। अच्छा दिलीप, गुनगुना पानी की व्यवस्था कर देना एक बार फिर। कि ये सारे हार्मोन, अच्छा मैं कम बोलूंगा चलेगा आप लोगों को? मैं इतना धीरे बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है मेरी? कम बोलूंगा तो, क्योंकि गले की प्रॉब्लम है ना, तो जोर से बोलने जाऊंगा तो थोड़ी सा इशू होगा। आप अपने इसकी वॉइस को बढ़ा लीजिए, ताकि तो मुझे भी दिक्कत ना आए और आप लोगों को भी दिक्कत ना आए, मजा आए सीखने में भी। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे सबकॉन्शियस का खाना क्या है? हमारे हार्मोन। और सबकॉन्शियस को डोपामाइन रिलीज करना है, मतलब करना है। अब वो किस चीज से हो रहा, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अब सचेत रहेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बेवकूफ बनाएंगे और कन्विंस करेंगे इसको। और कन्विंस करने के साथ में हम खाना देंगे। मतलब डोपामाइन तो जरूरी है, ये हम रिलीज करेंगे। बैलेंस बनाना पड़ेगा लाइफ में, वरना इनबैलेंस हो जाएगी लाइफ। अगर हमने माइंड को, केमिस्ट ब्रेन को अगर हमने उस तरीके से न्यूरोकेमिस्ट्री को नहीं समझा तो। ठीक है, तो ये चीजें हमने कवर कर ली थी। और अभी जैसे आगे हम जो, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज, एक टॉपिक रह गया था, वो क्या था लास्ट वाला, बिलीफ वाला। इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आज। लेकिन उसके पहले हमने बात करी थी कि माइंड को कन्विंस करना है, अगर हमें ये जो सिक्स स्टेप फार्मूला टू अचीव एवरीथिंग। तो माइंड को कन्विंस किया, खाना दिया, खाना क्या, इसका केमिकल। अब सिंपल सी बात है ना, कि हम अगर जलेबी खा रहे हैं तो क्या हुआ? जलेबी खाने से माइंड में कौन सा केमिकल रिलीज हुआ? जो उसको अच्छा लग रहा है, जो उसको थोड़ा टेस्ट फील करवा, हार्मोन डोपामिन रिलीज हुआ। अगर किसी ने उसको वैल्यूबल फील करवाया तो सेरोटोनिन रिलीज हुआ। ऐसे माइंड के लिए जरूरी चीज होती है, और इसके लिए सबकॉन्शियस के लिए। अब उसको किस चीज से मिल रहा है उसको कोई लेना देना नहीं, पर हम इसको सही वे में कर सकते हैं। तो कन्विंस किया, फूड दिया और प्लान किया। अब सपोज करिए कि प्लान टू गिव टू माइंड, थोड़ा सा इस पे कम बात हुई थी कल। जैसे कि क्या होता है कि शुरू शुरू में बुक रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आप लोगों ने महसूस किया ना। लेकिन एक समय ऐसा आता है, लगातार अगर आप 3 दिन कर रहे, 4 दिन कर रहे, तो क्या होता है, अब बुक पढ़े बगैर आप रह नहीं पाते हो। अगर सुबह जल्दी उठ, लगातार अगर आप उठ गए, 21 दिन उठ गए, स्लीप हुई बीच में, बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन अब 21 दिन के बाद ऐसा समय आ गया है कि अब आप नहीं उठोगे तो दिक्कत होगी। ऐसे हर काम में होता है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबकॉन्शियस को अब उस काम में मजा आने लगता है। अब वहां पर डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। तो एक बात समझ में आई आपको, कि चीजों को रिपीट करने से बोरिंग काम भी हमें हमें नहीं, हमारे माइंड को कौन सा लगेगा, इंटरेस्टिंग, रिपीट करने से। अगर आप ये सेशन मेरा फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो हो सकता है कि मैं आपके लिए बोरिंग हो सकता हूँ। लेकिन अगर आप लगातार सुनोगे, तो आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन बन जाऊंगा मैं। तो डिक्लेयर टू द होल वर्ल्ड विथ कॉन्फिडेंस कि आपको क्या चाहिए, ये आप अभी लिखिए। आज के सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले आप ये अभी लिखिए। आज का सेशन हमारा 8:10 तक, 8:15 तक चलेगा, बट कोई उसको वो चीज नहीं करेगा। आपको अगले 1 साल में क्या चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे क्या चाहिए, मैंने लिखा। 2032 तक मुझे कितने लोगों को, 5 करोड़ लोगों तक मुझे पहुंचना है, लिखा मैंने। कैसे? यूनिवर्स लेके जाएगा, सबकॉन्शियस ये कर लेगा। मुझे क्या, मेरा काम एक ही है कि मेरे लक्ष्य को सेट किया, अब उसके लिए काम करना है। तो मेरा माइंड काम तभी करेगा जब मेरे माइंड को रिवार्ड मिलेगा, राइट? क्योंकि माइंड हैबिचुअल कब बनेगा, जब इसको रिवार्ड मिलेगा। और अगर एक बार रिवार्ड मिलना शुरू हो गया, तो ये ऑटोमेटिक वो चीज लाके दे देगा मुझे। अब मैंने कन्विंस किया, खाना मतलब रिवार्ड, हार्मोन वो रिलीज हो रहा है, डोपामाइन, हर एक केमिकल रिलीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिक काम हो रहा। अब ये प्रैक्टिस हम करने वाले हैं आज। और प्रोग्रामिंग कैसे, डेली। अब जैसे आप सेशन को अटेंड कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, ये आपकी प्रोग्रामिंग ही तो हो रही है, आपके माइंड की। क्योंकि वरना सब लोग क्यों नहीं आए फिर? जो कल वाले आए थे वो आज नहीं आए, काफी सारे लोग। और काफी लोग आए, काफी लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो एक बार सभी अपने आप के लिए यू रॉक लिखेंगे, बिकॉज रियली अप्रिशिएट कि यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो कि अटेंड कर रहे हैं, और कल भी थे, आज भी थे। क्योंकि आप
ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप यहाँ पर हो, वरना आप रील स्क्रॉल भी कर सकते थे। राइट है कि नहीं? अच्छा, चेट ऑफ है क्या? चेट ऑफ है क्या? चेट ऑफ नहीं है अगर तो यू रॉक, एक दूसरे की तारीफ तो करिए। यू रॉक मतलब कि आप जबरदस्त हैं, आप ग्रेट हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इससे ये करने से क्या होगा कि सामने वाला तो ठीक है वो हो रहा हो, लेकिन आपके अंदर से फीलिंग है हाँ यार कि मैं हूँ। तो ये प्रोग्रामिंग ही हो रही है। बार बार प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि हाँ इस रास्ते से नहीं। अब मेन चीज क्या आता है ना, बिलीफ। अब बिलीफ के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, बिलीफ यानी कि वीवीआईपी थॉट। मेरी बात अब ध्यान से सुनना। हमारे माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। ठीक है। अब कोई भी चीज अगर हम माइंड को, सॉरी हमारे ब्रेन को अगर हम बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा ना कि हर न्यूरॉन अलग अलग तरीके से प्रोग्राम है। कोई किस बात के ऊपर सवाल करेगा, कोई किस बात के ऊपर सवाल नहीं करेगा। लेकिन जो थॉट, जो विचार आपके मन को या फिर मेरे मन को बार बार मिला, वो विचार एक बहुत ही स्ट्रोंग बन गया। अब वो स्ट्रोंग बन गया, वो बन गया एक वीवीआईपी थॉट, इतना स्ट्रोंग कि उसको कुछ तोड़ नहीं सकता है। अब उस विचार के आगे सारे न्यूरॉन, पूरा ब्रेन अपने आप को सरेंडर कर देगा। एक स्ट्रोंग थॉट, वीवीआईपी थॉट बन करके एक थॉट बना, इसका मतलब इसको कहते हैं हम एक विचार, बिलीफ। जैसे कि एक लड़के को, लड़की को बचपन से क्या बोला गया कि तू किसी काम का नहीं है, तू कोई सा भी काम ढंग से नहीं कर सकता है। हमेशा हमें जब पैसे को खर्च किया तो हमें डांट पड़ी घर पे, तू ढंग से पढ़ाई कर ही नहीं सकता। बचपन से हम ऐसा देखते हैं कहानी की एक बच्चे के ऊपर पूरे सभी को भरोसा होता है, लेकिन उसके पिताजी को भरोसा नहीं होता, अरे ये क्या कर लेगा। तो उसको क्या लगा है, अंदर ही अंदर उसके सबकॉन्शियस माइंड ने बात करना शुरू किया कि अरे यार मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो सच में किसी काम का नहीं हूँ, तेरे पैसे कमाने का चीज नहीं है, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन वही लड़का जब बड़ा हो जाता है, 22 साल का, 25 साल का, तो उसकी जबरदस्ती शादी करवा करके फिर उसको कमाने के लिए भेजते हैं। बोलते हैं कि तू कमा रहा, कमाता नहीं, नालायक, कितना बड़ा हो गया है। लेकिन उसी बच्चे को बचपन में कहा गया है कि तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता, या फिर लड़के को तू कुछ नहीं कर सकती, तेरा एक ही काम है, तू केवल ढंग से रोटी बनाना सीख ले। लड़के को की बात कही जाती है गाँव में। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? और कोई बड़ा माइंडसेट दिया जाता, और वो क्या हो गया, वो थॉट बार बार आया, बार बार आया किसके, उस लड़की के माइंड में। अब वो उस लड़की का एक वीवीआईपी थॉट है, उसका बिलीफ है लड़की का कि मैं अब चूल्हा चौका करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती। जरा सोचो कि अभी जो लड़की के क्या नाम उनका जो मेडल लेकर आई, क्या उसके माइंड में भी यही बिलीफ होता तो क्या वो मेडल ला पाते? क्या मेरी कॉम उस लेवल पर खेल पाती? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा बिलीफ हमारे माइंड में बन गया कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप मान लो मुझे सुनोगे, किसी और को सुनोगे, तो क्या यस सर अभी तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अभी तो सर कर दूंगा। हो सकता है कि एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, या फिर कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम अटेंड कर लिया। सर अभी देखो आई कैन डू इट। लेकिन अंदर से ऐसा नेगेटिव बिलीफ पड़ा हुआ है कि तू कैसे करेगा, तेरे से नहीं होगा, मैं तेरे को जानता हूँ। एक आवाज आती है अंदर से, फायरिंग होती है अंदर से। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हो कि मैं करूंगा, लेकिन आपका माइंड पूरा उस बात को लेकर सरेंडर कर रखा है कि तू नहीं कर सकता। अब क्या करना पड़ेगा, इस थॉट को पहले तोड़ना पड़ेगा। अब किसी का एक्सपीरियंस क्या हो गया कि नहीं नहीं नहीं, शादियां तो बहुत ही गलत है, करनी ही नहीं चाहिए। या फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, शादी सब कुछ है। सबका अपना अपना परसेप्शन, अपना अपना बिलीफ। कोई बोलता है कि प्यार नाम की चीज ही नहीं होती है, और कोई बोलता है कि प्यार ही, प्यार के अलावा और कुछ नहीं होता है। कोई बोलता है कि नहीं नहीं, गवर्नमेंट जो भी सब कुछ है, और कोई बोलता है कि बिजनेस ही सब कुछ है। तो ये थॉट बन गए अपने अपने। सच कुछ किस नहीं है, सच केवल यूनिवर्सल है। सच क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, कि सूर्य पूर्व की दिशा से उगेगा, ये सबके लिए सच है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं इसलिए नहीं कर सकता, उसलिए नहीं कर सकता, तो ये पर्सनल आपका बिलीफ है, ये हर किसी का बिलीफ नहीं है। सर आप नहीं जानते हो कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम है, जस्ट ना एक कॉल आया, जस्ट एक कॉल आया। जस्ट जस्ट हाँ।
ओके, सॉरी गाइस। एक इम्पोर्टेंट कॉल थी। हाँ, हमारा माइंड क्या है कि उस चीज को लेकर सरेंडर कर, वो बिलीव बहुत ही स्ट्रांग बन गया हमारे माइंड में। और ऐसा बिलीव कि उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। और फिर अगर कोई बोलेगा तो हम उस पर यकीन ही नहीं करेंगे किसी की बात के ऊपर। अंदर से इस लेवल का सबकॉन्शियस में बिलीव बन चुका है कि मैं बिलियनियर नहीं बन सकता, मैं मिलियनियर नहीं बन सकता। और ऊपर से हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन हरकतें, आपने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी होती है कि हम किसी को बता ही नहीं सकते। तो ये कहाँ से हो रहा है सब? ये प्रोग्रामिंग है। ये बिलीव बन चुका है कि मैं ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, अंदर से जाके। और इसी बिलीफ को तोड़ने के लिए हम ये इस तरीके का प्रोग्राम करते हैं। इसीलिए अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि रियली में, देखो, आप में से अगर किसी को सच में बहुत बड़ा कर्जा हो, या फिर कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप इशू हो, या फिर आपके कोई बहुत बड़े वेल्थ, ये क्या कहते हैं कि हेल्थ इश्यूज हो ना, तो आप आ जाना मेरे साथ में मैसिव रिजल्ट क्रिएशन एनएलपी के प्रोग्राम में, जो 3 दिन के बाद का जो होगा। काफी सारे लोग हैं मेरे साथ में वन ऑन वन में, लाइफ टाइम के लिए वो रहता है। एक बार आना है आपको केवल उसमें। इस बिलीफ को, आइडेंटिटी को हम चकनाचूर कर देते हैं। आज तो मैं खैर एक टेक्निक दूंगा आपको, कल भी दूंगा एक टेक्निक जिनके थ्रू आप बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? तो बिलीफ को हमें तोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर से अगर आ रहा है कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, तो अब क्या करिए ना, अभी मैं एक चीज दूंगा आपको, अपने आप पर सवाल करिए। अपने आप पर उंगली उठाइए, विश्वास मत करिए खुद के थॉट के ऊपर, क्योंकि वो केवल आपके लिए सही है। आपके लिए बिलीफ है, सबके लिए बिलीफ नहीं है वो, पर्सनली यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है वो, केवल आपके लिए है। अभी ना, हमें क्या करना है कि देखिए, एक चीज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। जस्ट वेट, जस्ट वेट। एक चीज पे हमें काम करना पड़ेगा, वो ये है कि हमें काम करना पड़ेगा जो हमारा माइंड है। और माइंड में पता है क्या जो बन चुकी है चीजें? जस्ट वेट ना, मैं इसको इसको मैं खत्म कर लेता हूँ, इसको ऊपर से, ये यहाँ से, ठीक है? माइंड, एक मिनट। अब माइंड पता है क्या है? अब माइंड में जिस चीज की मैं बात कर रहा था, ये सब कैसे हुए? अभी देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। वो है, हमारे अंदर ब्लॉकेज बन चुके हैं। ब्लॉकेज यानी कि ट्रोमास, जैसे मैंने जस्ट अभी बात करी थी शुरू शुरू में। अब ये ब्लॉकेज क्या है? ये ब्लॉकेज एक ही है, आई कांट। आई कांट, ये कौन सा ब्लॉकेज है ये? कि मैं नहीं कर सकता हर एक चीज में। अब जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि आप पब्लिक स्पीकिंग करना शुरू कर दीजिए, अंदर से क्या हो जाएगी? आई कांट, मैं नहीं कर सकता। आप ना महीने का 1 लाख कमा सकते हैं, आई कांट। ऊपर से आप बोल रहे हो यस आई कैन, आप प्रोग्राम सुन रहे हो, अटेंड कर रहे हो, ऊपर से पॉजिटिविटी है, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है? आई कांट। किसकी वजह से? ये ब्लॉकेजेस की वजह से। अब हमें क्या काम करना है खुद के ऊपर? हमारे अंदर जो है ना, हमारा जो पास्ट है, तो क्या सर अभी पास्ट को हम ठीक नहीं कर सकते? तो जो ब्लॉकेज के कारण जैसे जस्ट बैठा, जैसे मान लेते हैं कि ये आप हो। आप क्या करेंगे? आप अपने पास्ट को, जो आपका पास्ट है, इस पास्ट को क्या करना है? रिपेयर, लिख लीजिए। पास्ट को करना है हमें, रिपेयर करना है। स्पेलिंग पे मत जाना आप, रिपेयर। और एक होता है हमारा क्या? जस्ट वेट, फ्यूचर। फ्यूचर को क्या करना है हमें? अब ये रिपेयर कहाँ करना है? अब ये हम करेंगे। अब हमें ये कहाँ करना है? सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम हमारी पावर को समझ रहे हैं ना कि एडवांस माइंड की पावर, कि हमारे माइंड की पावर क्या है। पावर तो ऑलरेडी है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेजेस मीन्स आपने देखा, नोटिस किया आपने कि कई बार घर में जैसे हम पाइप देखते हैं, तो उसमें क्या है ना, वो कुछ कचरा अटक जाता है तो ब्लॉकेजेस आ जाता है, कहते हैं। जैसे हार्ट अटैक कब होता है व्यक्ति को? जब उसको ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। एग्जैक्टली, तुम्हारे पास्ट का बहुत ही गंदा कचरा हमने डाल रखा है। आप बोलते हो कि सर मैं बहुत बुरा सपना आया। देखो, सपना वपना ऐसा कुछ नहीं आता है। क्या होता है ना कि जो चीज हमें याद रहती है, जब हम सुनते हैं, देखते हैं, बस वो चीजें रिपीट होती है। और याद रखना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, केवल हम सोते हैं। सबकॉन्शियस नहीं सोता है, ये पावरफुल है। तो हमें बस एक चीज करना है कि
इसको रिपेयर और इसको प्रिपेयर अगर दोनों चीजें कर ली ना, उसके बाद लाइफ सेट है। अगर दोनों चीजें कर ली तो पता है फिर क्या होगा? जस्ट फिर एक ही चीज होगी। पता है वो क्या? ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें सक्सेस जो भी, जस्ट वेट, सक्सेस जो भी आप बोलो, आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और बस यही सक्सेस है। इसका मतलब एक्शन नहीं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी लाइफ चाहिए। सक्सेस, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं सफलता, राइट? जो भी हम बोले, ये तब मिलेगी जब आप ये चीज करोगे। अब दिक्कत क्या है कि हम पास्ट को तो रिपेयर कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कैसे रिपेयर करना है। और प्रिपेयर, ये यहाँ पे ओ लग गया मात्रा। प्रिपेयर हम क्यों नहीं कर रहे कि कैसे करना, ये भी नहीं पता, क्योंकि हमें हमारा माइंड आके डाउट कर देता है। अब ये क्यों नहीं हो पाता है? ये इसलिए नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज हमारे पास तीन एरिया है। अब हम इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर बात करेंगे, मेन चीज। अब हमें रिपेयर प्रिपेयर समझ में आ गया कितना करना है। अब ये कैसे करना है, आइए हम समझते हैं। देखिए, हमारे पास तीन एरिया है, हमें इसके ऊपर काम करना है। माइंड, इसी की हम बात कर रहे हैं। हार्ट और गट, यानी कि हमारी आंत। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा ड्रीमर। ड्रीमर यानी कि जो सपना देखता है, कौन? हमारा माइंड। अब ये जैसे सपना देखेगा तो ये क्या करेगा? ये इसको भेजेगा, गट को। ऐसे आप लोगों ने देखा कि जितने भी बड़े बिलियनियर मिलेनियर लोग होते हैं ना, वो अपनी गट फीलिंग के आधार पर डिसीजन लेते हैं। और हम क्या होता है, हमारा क्या, हम डरते रहते हैं। तो गट यानी कि हम बॉडी समझ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं इनका नाम लेता हूँ। ये ड्रीमर, ये ये वाई, ये पूछने वाला केवल, जस्ट वेट। ये क्या हो गया? ला ला ला। ठीक है। गट यानी कि करने वाला, और ये पूछने वाला। अब दिक्कत क्या होती है, ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ अभी आपको। हमारे हमारा ये तीनों चीजें है ना, हमारा हार्ट, हमारा माइंड और हमारा गट फीलिंग, तीनों कनेक्टेड है। और ये किससे कनेक्टेड है? एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारे माइंड में जो इंफॉर्मेशन आई, वो सबसे पहले कहाँ पहुंचाएगा? गट फीलिंग में। आपने कभी नोटिस किया कि कुछ भी नई चीजें आप सुनते हो, सीखते हो ना, पेट में उथल पुथल सी होती है? काफी लोगों ने महसूस किया होगा। कितने लोगों ने महसूस किया ऐसा कि हाँ यार, ये मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है। ऐसा मन में घबराहट से होती है कि यार चीज मुझे पहले क्यों नहीं मिली। या फिर कभी क्या लगता है यार ये गलत तो नहीं है, मेरे लिए सही है कि नहीं। ऐसे उथल पुथल चलती रहती है मन में। तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई, ड्रीम इसने देखा किसी भी चीज को लेकर, वो सीधा गट फीलिंग को देगा वेगस नर्व के थ्रू। अब उसने यहाँ पर दिया तो वो ये फिर क्या करेगा, वापस माइंड तक पहुंचाएगा, लेकिन सीधा नहीं पहुंचाएगा, ये हार्ट के होते हुए। और हार्ट बीच में एक क्वेश्चन करेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है और यहीं पर हम अटक जाते हैं। वहां पर देखिए, ये हमें, ये केवल एक ही चीज पूछता है। ये क्या पूछेगा? ये पूछेगा वाई, क्यों चाहिए। आपको सपोज करो कि इसने कुछ भी ड्रीम देखा, कुछ भी इसको चाहिए, तो कहाँ पे आया फिर? जस्ट वेट, यहाँ से चीजें यहाँ तक आई। लेकिन अब ये यहाँ पे इस तरीके से आ नहीं रहा, चलो ठीक है, इसको डिलीट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब यहाँ पर ये बीच में ये हार्ड क्या कर रहा है? इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। ये पूछ रहा है कि वाई, क्यों करना है तेरे को, क्यों तेरे को करोड़पति बनना है। और हम यहीं पे कन्वर्स नहीं कर पाते, और इसी को है ना हम सबकॉन्शियस भी कह सकते हैं। इसी को हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। हालांकि सबकॉन्शियस यानी कि समझने के लिए कि हमें हमारे हार्ट को कन्वर्ट करना है। कितनी बार ऐसा हुआ आप लोगों को कि यार सब तो ठीक है यार, लेकिन दिल नहीं मान रहा है। ऐसा हमारे साथ में प्रैक्टिकल हुआ, लेकिन हम डीप में ध्यान नहीं दिया कि यार ऐसा भी होता है क्या। कई बार ऐसी घटना होती है, जैसे कहीं पर जाना होता है, लेकिन और वहां पर गलत हो जाता है। और फिर आप क्या कहते हो, अरे यार मेरा दिल नहीं मान रहा था पहले से ही, ऐसा ऐसा मेरे को लग ही रहा था। कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ, यार ऐसा मेरे को पहले लग ही रहा था, काश अगर थोड़ा सा पहले वो हो जाता तो हम प्रॉपर कन्विंस नहीं करते इसको। इसके क्यों का जवाब हम देते नहीं है, तो चीजों को हम अचीव कर ही नहीं सकते। जिस दिन आपने आपके गोल को, आपके सपने को लेकर, आपके हार्ट को अगर
आपने कन्विंस कर लिया, तो समझ लो कि सारा काम हो गया, सेटलमेंट हो गया। इसको हम यूँ समझ सकते हैं, इसको आप ब्रह्मा समझ सकते हो, यानी कि क्रिएटर, क्रिएटर, और ये जनरेटर यानी कि विष्णु, जो कि अ, संचालन जैसे करने वाला, राइट, जो कि परमिशन देने वाला। इसके बगैर यहाँ पर अगर परमिशन नहीं मिली तो काम होगा ही नहीं। ये महेश यानी कि एक्शन लेने वाला, इसको आप पूरी बॉडी समझ सकते हो। गट यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं बॉडी। ठीक है। अब समझ सिंपल है कि माइंड ने किसको परमिशन दी, बॉडी को परमिशन दी। अब आ रहा समझ में, माइंड ने परमिशन दी बॉडी को कि मुझे ये चीज चाहिए, बॉडी को। अब बॉडी हार्ट नहीं मान रहा है ना, अब हार्ट को कन्विंस करना है। बात है कि हार्ट को कन्विंस कैसे करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। इसके लिए ना, डिसिप्लिन का नाम तो आपने सुना ही है, लेकिन बहुत ही ऊपर की चीज हो गई है माइंड के लिए, क्योंकि इसको डिसिप्लिन डिसिप्लिन से नहीं, इसको तो बस इस चीज से मतलब है कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए, अच्छी है या बुरी है इससे कोई लेना देना नहीं, इसको क्विक रिवार्ड चाहिए। सबकॉन्शियस का खाना क्या है, सबकॉन्शियस का एक ही खाना है, रिवार्ड। सपोज करो कि आपने बोला, माइंड ने बोला कि मुझे मिलेनियर बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। अब यहाँ पर आके ठीक है, ये करने के लिए रेडी है, लेकिन अब यहाँ पर समझा रहे इसको, माइंड को, हार्ट को समझा रहे कि हाँ इसके लिए इतनी मेहनत लगेगी, इतना साल लगेगा। मतलब कि सबकॉन्शियस को क्या लग रहा है, अरे यार 5 साल बाद जाके मुझे रिवार्ड मिलेगा, 5 साल बाद मेरा वो जो डोपामाइन रिलीज होगा, मेरे से भाई इतना वेट नहीं होता है, मेरे से भाई इतना वेट नहीं होता है, मुझे तो अभी चाहिए। इसलिए हम क्विक क्या करते हैं, हमारे माइंड के हार्मोन्स केमिकल्स को रिलीज करने के लिए फिर हम क्विक कहाँ चले जा रहे हैं, हम मूवीज देखने में, या फिर हम कहाँ चले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा। तो हार्ट को कन्विंस, ये पूछेगा हर बार आपसे, पूछेगा क्यों। अब इस क्यों को वो करने के लिए ना, सिंपल है, आप एक चीज करिए ना, आप एक चीज बना सकते हैं, वो है एनवायरमेंट। यानी कि यूँ समझ सकते हैं कि माहौल। जब आपका माहौल बन जाएगा ना आपके घर में, तो माहौल के बाद क्या होगा, इसी माहौल में ऑटोमेटिक आपका पास्ट रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, और आपका फ्यूचर प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। और ये जो हार्ट है आपका कन्विंस होना शुरू हो जाएगा। टेक्निकल बातें नहीं है, थोड़ा समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं केवल एक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, आप हर एक प्रॉब्लम को लेकर इसी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो आप। इसी को कन्विंस कर लिया ना कि मुझे इसलिए ये काम करना है, इसके बाद देखो, ऑटोमेटिक जब बॉडी और माइंड तीनों चीजें अलाइन हो गए ना एक बार, तो फिर तो कहना ही क्या। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि इन तीनों को अलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको कह सकते हैं हम अलाइन। किनको, इन तीनों को अलाइन करना है, कि माइंड, हार्ट और अपना बॉडी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अगर इस तरीके से रहेंगे तभी तो काम होगा ना, सृष्टि का संचालन। ऐसे ही आप खुद आपकी सृष्टि के रचनाकार हैं, लेकिन जब तक आप खुद अलाइन नहीं रहेंगे, आप एक दूसरे को कन्विंस नहीं करेंगे, तो बात नहीं बनेगी। तो कैसे कन्विंस करना है, माहौल। माहौल से ही आप अपने आप को रिपेयर प्रिपेयर कर सकते हो। अब जैसे देखिए, बोले कि सर आप ऐसे कैसे कह सकते हो, एग्जाम्पल, कल से आप आए सेशन में, अभी आप बैठे हो यहाँ पे, तो आपको रियलाइज हो रहा है कि मुझे कैसे रिपेयर करना है, कहाँ कहाँ पर मुझे दिक्कतें हैं। क्योंकि देखिए, मैं केवल मेरा अंतर्यामी हूँ, लेकिन आप सभी तो अपने आप के अंतर्यामी है ना। तो आपको पता है कि आपने पास्ट में कहाँ कहाँ आपने गलती करी। तो अब वो रिपेयर ऑटोमेटिक होना शुरू होगा अगर आप एक अच्छे माहौल में आ गए तो। माहौल से ही हैबिट बनती है। इसीलिए आपको पता है कि अपने आप को रिपेयर करने के लिए ना, मैं लगातार नॉन स्टॉप सुबह जल्दी उठता हूँ, और अकेला उठ ही नहीं पाता हूँ। सबकी जैसे मेरी भी सेम हैबिट है, लेट तक सोते रहना। कल वैसे कल तो मेरा थोड़ा हेल्थ डाउन था, फिर भी रिकॉर्डिंग चली थी आज सुबह। लेकिन मैं कमिटमेंट करता हूँ कि एक महीने में 21 दिन नॉन स्टॉप सुबह जल्दी आऊंगा, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव मिलूंगा सुबह। मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर वही मैं अब 8 बजे से लेकर बाद में काम करूंगा, सेल करूंगा, तो पैसा कमा लूंगा मैं। लेकिन मुझे पता है कि मुझे एक पावरफुल माहौल चाहिए मेरे माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने के लिए, रीवायर करने के लिए। मजे के लिए नहीं जाता हूं मैं, क्योंकि मेरे माइंड के लिए खाना क्या है, लेट तक सोना। उसमें उसको मजा आ रहा है। लेकिन मैंने क्या है कि वो जल्दी उठ उठ के मैंने वो अच्छा खाना देना शुरू कर दिया।
तो स्वाभाविक सी बात है माइंड हेल्दी होगा। तो मैं रिपेयर भी कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक प्रिपेयर भी कर रहा हूँ फ्यूचर को लेकर, जो मैं सपना देख रहा हूँ। क्योंकि इंसान को ही हक है सपना देखने का, लग्जरी लाइफ जीने का इंसान को ही हक है, ज्यादा पैसा कमाने का हक है एक अच्छे इंसान को। लेकिन जब हम रिपेयर प्रिपेयर नहीं करेंगे अच्छे माहौल में आके, तो कैसे काम चलेगा? तो लगातार मैं आता हूँ, और मैं इसलिए नहीं आता हूँ सुबह सुबह कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मैं बस इसलिए, बिकॉज एटलीस्ट मेरी हैबिट, मेरा डिसिप्लिन स्ट्रोंग रहे एक कमांडो की तरह। और मैं मेंटल कमांडो बनना बनना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, इसलिए सुबह जल्दी सेम लिंक पर 5:55 से 7 बजे तक बहुत ही जबरदस्त हमारी आधे घंटे की मेडिटेशन होती है, और उसके बाद सारी चीजें होती है। राइट। तो अब ना इसको माहौल में आके हम इसको, ये जो कन्वेंस हमें करना है, लेकिन एक चीज ना अब लिख लीजिए यहाँ पर आप, कि माहौल में तो आ गए आप इसको, लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी आपको। इस ये पूछेगा क्यों, तो क्लियर पिक्चर उस चीज को लेकर होनी चाहिए। अब आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य तो कुछ भी हो सकता है ना। इतना समझ में आया आपको कि बॉडी, माइंड और हार्ट को अलाइन करना पड़ेगा। दिल कुछ और मांग रहा है, माइंड कुछ और मांग रहा है, बॉडी कुछ और कर रही है, तो काम नहीं चलेगा। बॉडी को फिट भी रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज करानी पड़ेगी। राइट। हार्ट को भी उसी तरीके से अलाइन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तो दिल मतलब भावनाओं में बह गया, मतलब कुछ भी। माइंड, तीनों को अलाइन। अब अट्रैक्ट करने के लिए सिंपल है, परफेक्ट पिक्चर। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितना इंप्लीमेंट कर लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप परफेक्ट पिक्चर नहीं है आपकी। आप चाहते हो कि माइंड की शक्तियों का उपयोग करूं मैं, लेकिन हो क्या रहा है, जस्ट वेट ना, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। दिक्कत क्या है, जस्ट इसको हम डिलीट कर लेते हैं। दिक्कत क्या है कि जो आपको चाहिए एक अच्छा, मान लेते हैं कि आपको प्रॉब्लम है हेल्थ को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, लेकिन बस पता ही नहीं कि कैसी हेल्थ होनी चाहिए, कैसी हेल्थ होगी अच्छी होगी, तो उसकी एक परफेक्ट पिक्चर। आपको वेल्थ चाहिए, अब वेल्थ में सब कुछ आ गया, वेल्थ में सब कुछ आ गया, आपका पैसा, आपकी लग्जरी लाइफ, आपका घर, आपकी कार। क्लियर पिक्चर किधर है? क्लियर पिक्चर ही नहीं, बस बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो एक्चुअल में है किधर? आपके रिलेशन। सब पॉसिबल है भाई। रिलेशन, आप बोलते हो ना कि नहीं नहीं रिलेशन तो मेरे खराब ही रहेंगे सर, आप कितना कुछ कर लो। मैंने देखे बहुत लोगों को जिनके रिलेशन को ठीक होते हुए, और ठीक अपने आप को करते हुए, लेकिन वो बोल रहे कि मेरे तो पहले से ठीक हो गए। मेरे माइंड में जितने भी महान लोग हैं, या फिर हम यूं कहें कि ये दुनिया में जितनी भी चीजें क्रिएट हुई है ना, हर चीजें 2 बार क्रिएट हुई है, 2 बार। और हमारे पास यहाँ पर शायद इसका ना मेडिटेशन का टाइम मिलेगा नहीं, आधे घंटे की एक्सरसाइज होगी। मैं चाहूंगा कि आप सुबह सुबह जल्दी 5:55 से आ जाओ, तो सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे से, हाँ 6:30 बजे तक, ये जो आधा घंटे की ना, वो एक्सरसाइज करवा देंगे। मतलब वो जो ऑन द स्पॉट वो मेडिटेशन करवा देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बचेगा नहीं इतना। ठीक है, फिर अगर आप टाइम बचता है तो देखते हैं आगे। तो रिलेशन, और क्या चाहिए, और किस में ग्रोथ चाहिए हमें, और किस में प्रॉब्लम? स्पिरिचुअलिटी। हमें चाहिए स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ। क्लियर पिक्चर किधर है कि आपको कितनी ग्रोथ चाहिए, आपका ऑरा कितना देख पा रहे हैं आप, कितना क्या है? बिल्कुल क्लियर पिक्चर नहीं है, तो कैसी ग्रोथ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। राइट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पास्ट को रिपेयर, मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, हमारे पास अभी 15 मिनट है, और 15 मिनट ये और 15 मिनट हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। 15 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। आप अलाउ करते हो मुझे? अलाउ करते हो 15 मिनट एक्स्ट्रा लेने में? 10 मिनट में खत्म कर देंगे वैसे तो, चलेगा? टाइप से यस इन द चैट बॉक्स, किसको किसको लगेगा, हाँ चलेगा। 8, 9, 10 तक चलेगा, 9:15 तक चलेगा। मेडिटेशन रहेगी। जाना हो बीच में अभी छोड़ के नहीं जाना। जिसको जाना हो वो अभी चले जाइए, बीच में नहीं जाना है, क्योंकि लाइव ऑपरेशन होगा। एक बॉडी का जब ऑपरेशन होता है ना, डॉक्टर को कहते नहीं हो आपकी डॉक्टर साहब छुट्टी दे दो। तो ऐसे ही मेडिटेशन भाई खतरनाक चीज है, बहुत रिस्की गेम है, इस ऑनलाइन बहुत कम कराता हूँ मैं, सुबह के सेशन के अलावा। लेकिन फिर भी आप अलाउड कर रहे हो, तो ठीक है, आप बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। पहली बात तो ये कि हमें परफेक्ट पिक्चर क्रिएट करना है, लेकिन माइंड में क्या करना है ना,
इसको ब्लॉकेज से हटाना भी तो है ना, ये पास्ट मेमोरीज को भी तो ठीक करना है ना। अब पास्ट को हमें रिपेयर करना है ना। अब रिपेयर कैसे करेंगे? थोड़ा हम मेडिटेशन करेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे करना है रिपेयर। आगे हम रिपेयर करेंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे, और फिर मैनिफेस्ट करेंगे। रेडी एवरीवन? ठीक है। तो आप एक जगह बैठ जाएं, मेरा कैमरा भी बंद रहेगा, आवाज केवल आएगी मेरी, और मेरी आवाज को प्रॉपर उस तरीके से फोकस फॉलो करना, एक एक चीज को, जो एक एक बात में बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल आप करिएगा। एक जगह बैठ जाए अच्छे से, कोई मजाक में नहीं लेना इस चीज को, क्योंकि मैंने इस चीज करी है और मैं यहाँ पर हूँ। जितने भी महान लोग हैं उन्होंने इसी तरीके से अपने आप को रिकवर किया है, अपने आप को रिपेयर किया है। ठीक है। तो हमें परफेक्ट पिक्चर चाहिए, क्योंकि हम हर क्षेत्र में ग्रोथ करना चाहते हैं। अब उस हर एक क्षेत्र की में स्पेसिफिक पिक्चर चाहिए, तब जाके हम उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑल राइट एवरीवन? ठीक है। तो आप एक जगह आप बैठ जाएं, आंखें बंद करके, जैसा जैसा मैं कहूँ आप वैसे वैसे करते चले जाएं। मैं ऐसा क्यों करवा रहा हूँ, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, बस करना है केवल साथ साथ में। क्लोज योर आइज। कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर, आसपास के वातावरण के प्रति पूरी तरीके से सजग। 7 मिनट की एक्टिविटी होगी। ऐसा सोचे कि आप बहुत ही अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, आपने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें नहीं खोलना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड केवल पिक्चरों में सोचता है, इसलिए कल्पना करिए कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह पर बैठे हैं, जहां पर एक ठंडी ठंडी हवा आ रही है, साफ वातावरण है। ध्यान सांसों के प्रति सजग। आसपास की जितनी भी आवाजें आ रही है, ऐसा महसूस करो कि इस मेडिटेशन में वो साथ दे रही है, सहयोग कर रही है। आप जहाँ बैठे हैं वहां पर आपके सामने की जो दीवार है, उस दीवार पर एक स्क्रीन को देखिए, इतनी बड़ी स्क्रीन की जितनी बड़ी एक थिएटर में होती है। ये कांच की स्क्रीन है। आपसे करीब 15 से 20 मीटर दूर आप अकेले बैठे हैं, और आप क्या देख रहे हैं कि इस स्क्रीन के अंदर आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है। याद करें उन सभी लोगों को जिन्होंने आपका दिल दुखाया था, जिनकी वजह से आपको लगता है कि आप स्टक हो गए, आप परेशान हो गए। किसी ने दिल तोड़ा था, किसी ने अपशब्द कहे, किसी ने पैसे नहीं दिए, कहीं अपमान हुआ। होने दीजिए ये पीड़ा शरीर में जितनी भी हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये सारी पीड़ा, ये सारे लोग, ये सारी आवाजें उस स्क्रीन पे दिखाई दे रही है आपको सामने। सब कुछ देखें उस स्क्रीन में। आपको किसी ने कहा था कि तू नहीं कर सकता, तेरे से नहीं होगा, तू किसी काम का नहीं है।
ये सारी पिक्चरें उस स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये स्क्रीन करीब 20 मीटर दूर है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर, आपकी दुखी आत्मा की पिक्चर इस स्क्रीन के ऊपर चल रही है, लेकिन ये कांच मोटा होता चला जा रहा है, सारी आवाजें म्यूट हो रही है। अब केवल पिक्चर चल रही है, आवाजें कुछ नहीं आ रही है। ये कांच और बड़ा हो रहा, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, केवल पिक्चर चल रही है। ये क्या देख रहे हो, आपकी पिक्चर भी ब्लर हो रही है, पिक्चर भी नहीं दिखाई दे रही है आपको। आपके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी खींच कर उस कांच में चली गई और आपको एकदम हल्का फील हो रहा है। ये टीवी दिखाई ही नहीं दे रही, इसलिए आप बिल्कुल मेडिटेशन में बैठ गए। खालीपन, बिल्कुल हल्कापन, हृदय पूरी तरीके से शांत। आप क्या देख रहे हैं कि आपके हृदय ने सभी को माफ कर दिया। आपका मन पूरी तरीके से रिलैक्स, पूरी बॉडी शांत, और पूरी बॉडी आप देख रहे हो कि रिसोर्सफुलनेस से भर गई है। आपको बहुत ही अमेजिंग फीलिंग हो रही है। चेहरे पे मुस्कुराहट, पूरे हृदय में धन्यवाद का भाव उन सभी लोगों के लिए, उन सारे एक्सपीरियंस के लिए। धन्यवाद जिनके कारण जीवन में इतनी ग्रोथ हुई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब करते हुए चेहरे पे लगाएंगे, वातावरण के प्रति सजग, और धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे और चैट बॉक्स में बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। हाउ डिड यू फील एवरीवन? एक शब्द में बताएं, जिसने जिसने मेडिटेशन किया। हम्म। ओके। किसको किसको हल्का लग रहा है? आप बताते जाए थोड़ा, जब तब थोड़ा मैं थोड़ा शेयर कर दूं मैं। देखिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चीजें अटकी हुई है ना, पास्ट बैड एक्सपीरियंस हो या फिर वो किसी भी रूप में हो, उसकी या तो पिक्चर है आपके माइंड में कैद, या फिर एक आवाज है जो कि कैद हो गई है, ट्रिगर हो गई है। तो ट्रिगर करना भी मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल में हमने क्या किया, ऐसा लगा कि जैसे वो सारी चीजें अब, आप जब थे आंख बंद करके, तो वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होता है। उसमें क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर एक्टिव होता है। अच्छा, बाकी लोग भी सुन रहे हो ना आप? जिनके लोगों का कमेंट आ रहे हैं, इनके अलावा बाकी लोग भी, कितने लोगों को हल्का महसूस हुआ टाइप से? यस। त्रिनाथ जी, कैलाश जी, मदन जी के अलावा और भी काफी लोग हैं। तो जब हम इस प्रकार देखते हैं, कल्पना करते हैं, तो लोग सर ये क्या बेवकूफी है। देखिए, जब हम इस प्रकार कल्पना करते हैं, तो हमारे माइंड के लिए कल्पना नहीं है। किसके लिए? सबकॉन्शियस माइंड के लिए कल्पना नहीं है, उसके लिए सच है। वो जो घटना हो रही है ना, अभी इसी मोमेंट में आपके साथ में अगर किसी ने बुरा किया है, आप उसको मात्र देख लेने से वो सारी एनर्जी को उसी टाइम सेम वाइब्रेशन में चले जाओगे जब आप उससे पहली बार गए थे। तो हमारा माइंड केवल कल्पना पिक्चरों में सोचता है। तो इसलिए क्या है ना, कि हमारे माइंड को हमारे फ्यूचर की एक प्रॉपर पिक्चर चाहिए। उसी को कहेंगे कि हाँ, रियल प्रिपेयर है हमारे फ्यूचर को लेकर हम। आपको घर चाहिए तो किस प्रकार का घर चाहिए? अभी मैं अभी देखिए कि इवनिंग का थोड़ा माहौल वो चीज कम होता है, तो हम मॉर्निंग में, आप सभी लोग मॉर्निंग में सेम लिंक पर कनेक्ट करिए। अभी जो बाकी प्रिपेयर और मैनिफेस्टेशन, ये दो चीज हम सुबह करेंगे।
बहुत ही अमेजिंग तरीके से सॉन्ग वोंग लगाएंगे, हर एक चीज। सुबह आइए आप। तो प्रिपेयर तभी हो पाएगा जब हम एक परफेक्ट पिक्चर देंगे। लेकिन अभी तक क्या है ना कि पास्ट, हमारे माइंड में बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, उसको निकालना भी जरूरी है। और ये केवल एक मेडिटेशन में, एक सेशन को अटेंड करने मात्र से कुछ नहीं होगा। लगातार लगातार आपको अटेंड करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि दो व्यक्ति जीवन में कभी ग्रोथ नहीं करते, या तो किसी की नहीं सुनते हैं वो, और दूसरा जो सबकी सुनता है। तो आपको लग रहा है अगर कि आपके माइंडसेट को लेकर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, तो आप कनेक्ट रहिए मेरे से। क्योंकि आज ना देखो, मुझे इतना पक्का भरोसा है खुद के ऊपर, मैंने क्लियर पिक्चर देखी हुई है मेरी खुद की परफेक्ट क्लियर पिक्चर है कि बहुत ही जल्दी एक ये समय ऑटोमेटिक आ जाएगा कि वो उस लेवल पर मैं लोगों से बात हो ही नहीं पाएगी हमारी। मतलब आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आप आपको लगता है कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर हैं उस तरीके से वो क्या सबसे वन टू वन बात करेंगे, कॉल पे गाइड करेंगे इस तरीके से? आप एग्जाम्पल दोगे कि यार ये इस लड़के से ना हम उस टाइम सीखते थे, तब इसके साथ में इतने इतने लोग आते थे, और ये जब इस उस तरीके से करता था तब, और आज देखो ये वहां पर है। तो आपका माइंड हो सकता है हंसता हो, लेकिन मेरे लिए वो परफेक्ट क्लियर पिक्चर है। डेली मैं इसी को लेकर काम कर रहा हूँ। बोल दिया मेरे कोच ने मुझे कि भाई 8 घंटा बोलने की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ। आपने देखा मैं कल कितना उस तरीके से, मेरा हेल्थ साथ नहीं दे रहा था, फिर भी मैंने मेरा सेशन कंडक्ट किया। मेडिसिन लेकर सोया, सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, फिर भी मैं उठ के रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। बिकॉज वाई? क्योंकि मेरा वाई क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे जो रिवार्ड मिल रहा है ना, जो मेरा काम कर करके, उस रिवार्ड के मुकाबले टाइम वेस्ट करना कुछ नहीं है, उस वो मेरे लिए जहर है। रील स्क्रॉल करना, बैठे रहना, कुछ नहीं सोचना, मेरे लिए बकवास का बकवास है, वो कुछ नहीं है। इस लेवल की प्रोग्रामिंग हो गई तो होगा ही सही ना वो सारी चीजें ऑटोमेटिक। नो मैटर कि आप और मैं कहाँ से आए हैं, कहाँ है, हमारे पास अभी पिक्चर क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, और कितना प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने आप को उस चीज को लेकर, हो जाएगा। केवल और केवल मात्र एफर्ट से सक्सेस नहीं मिलती, एफर्ट सेक्रीफाइस सब जरूरी है, लेकिन क्लैरिटी भी जरूरी है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को लेकर? मेरे साथ में बहुत लोगों ने एफर्ट लगाया था, बहुत लोगों ने एफर्ट किया था, लेकिन उस लेवल पर नहीं कर पाए। काफी लोग तो मुझे बीट करने आए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अब जहां पर मुझे जाना है वहां तक मैं उसके अकॉर्डिंग तो मैं शायद 1% भी अभी तक ग्रो नहीं किया, लेकिन जहां पर आया हूँ ना वहां से मैं 1000 गुना ज्यादा आगे आ गया। और वो केवल मुझे बीट करना चाहते थे, लेकिन वो मेरे विजन को नहीं बीट कर सकते। मेरा विजन है, मेरी पिक्चर है, मुझे क्या चाहिए मुझे पता है। मेरा अम्ब्रेला गोल क्या है, मुझे कितनी कम्युनिटी बनानी है, मुझे कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। लगातार प्रैक्टिस जरूरी है, मैं कर रहा हूँ रिहर्सल नॉन स्टॉप, क्योंकि मुझे मैंने दिया है। मैं कोई ऐसा नहीं कि पढ़ के बात करता हूँ कि एकदम आ, सुन के, पहले इम्प्लीमेंट करता हूँ। बहुत आसान है ट्रेनर बनना, बहुत, कि जो सिखा रहे हो वो करना शुरू कर दो। लेकिन मुश्किल भी बहुत है। क्यों? कि जो सिखा रहे हैं ना वो करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ सुबह जल्दी उठने का, मैं रोज उठता हूँ, ट्रेनिंग लेता हूँ लोगों को। लोग जो बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, अरे बालकृष्ण को जानते ही है, वो 8 बजे तक 9 बजे तक पड़े रहते हैं वहीं पे, मेरा 9 बजे तक आधा काम खत्म हो चुका होता है। तो लक सच में कम साथ देता है, पर प्रोग्रामिंग आपकी 100% साथ देती है। और ऐसा नहीं कि बेड रिपेयर हो गया तो अभी रिपेयर हो गया तो अभी प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, रिपेयर नहीं हो पाएगा वापस वो। बेड एक्सपीरियंस है, बेड सर बहुत ज्यादा ही गिरा हुआ हूं मैं, पॉसिबल है। लेकिन सरेंडर जरूरी है, बिना सरेंडर से नहीं होगा। आप यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से आ रहे कि नहीं नहीं, चलो बालकृष्ण देखते हैं ये कैसे सिखाता है कैसा नहीं सिखाता है, तो कुछ भी लेके नहीं जाओगे आप यहाँ पर। लेकिन अगर सरेंडर भाव से बैठे तो आप बहुत कुछ लेकर जाओगे यहाँ से आप। ठीक है। लास्ट की जो 2 एक्टिविटी है वो 10-10 मिनट की है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूँ उसको, सुबह करवाएंगे। और ऐसा रहेगा तो एक सेशन हम एक्स्ट्रा ले लेंगे इसका, एडवांस माइंड पावर का। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को हम इजीली कवर करें। तो ब्रीफ में हम थोड़ा रिवाइज करेंगे आज कि हमने आज क्या सीखा।
आज हमने ये सीखा कि ब्लॉकेज, जो पास्ट के जो हमारे काफी सारे ट्रॉमास हैं, आई कांट, कि मैं नहीं कर सकता, और ये कैसे ट्रॉमास, कैसे ब्लॉकेज हुए, कैसे बिलीफ बन गया ये बन गया लोगों के कहने पे, बार 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 लोगों ने कहा, हमने यकीन कर लिया, और बस उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा माइंड बन गया। बस बात वही थी। तो हमने यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या आज सीखा हमने, क्या तरीके से, क्योंकि कम खाओ अच्छा खाओ। हमने यहाँ पर जैसे देखा कि जस्ट वेट किधर गया, कि इस तरीके से कि हमें हमारी माइंड को, हार्ट को, हमारी गट फीलिंग को अलाइन करना है। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे ही अंदर है, कहते हैं ना कि भगवान हमारे अंदर है। तो जिस दिन आपका माइंड हार्ट बॉडी एक हो जाए, समझ जाओ, उस दिन से, उस दिन कहना कि हाँ भगवान मेरे अंदर है। ठीक है, उस दिन कहना, अभी नहीं कहना। अलाइन नहीं है, अलाइन करना पड़ेगा। और अट्रैक्ट के लिए क्या, एकदम परफेक्ट पिक्चर, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं कि जल्दी चीजें अट्रैक्ट हो जाए, मैनिफेस्ट हो जाए। क्लियर पिक्चर लेके आ जाओ, और उसके लिए ना माइंड को खाना दो, रोज याद दिलाओ, सबकॉन्शियस को याद दिलाओ कि तेरे को ये मिलेगा वो मिलेगा। फिर देखो सबकॉन्शियस कैसे काम करता है उसके लिए। अब मुझे ना तो रोज रिवार्ड मिलता है, मुझे तो क्विक रिवार्ड मिलता है। कैसे लोगों को क्विक रिवार्ड मिलता है, कैसे, मूवी देख के या फिर कोई और काम करके। मुझे क्विक रिवार्ड मिलता है लोगों से बात करके। मैं जब भी सेशन में आता हूँ ना, तो एक ही उद्देश्य से आता हूँ, आज मेरा सेशन बेस्ट होने वाला है, और मेरा एक ही माइंड होता है कि मैं किसी एक व्यक्ति से बात करने जा रहा हूँ, और उस एक व्यक्ति की मैं जिंदगी बदलूंगा। अगर एक से ज्यादा लोग आए ना, तो वो मेरे लिए बोनस है। ये मेरा माइंड सेट होता है, ताकि मेरा माइंड वीक फील ना करे कि ऑडियंस कभी कम आए, कभी ज्यादा आए। आप मुझे देखोगे कि ज्यादा लोग रहेंगे, तो भी मेरा एटीट्यूड इसी तरीके से रहेगा, बात करने का सेम लहजा रहेगा। कम लोग रहेंगे तो भी सेम रहेगा, सेम तरीके से वैल्यू डिलीवर करना। क्योंकि मैंने सीखा है कि सिखाते वक्त चाणक्य, और सीखते वक्त चंद्रगुप्त, मैं दोनों रोल अदा करता हूँ। मजा आ रहा है दोस्तों, रिवार्ड नॉन स्टॉप मिल रहा है माइंड को, सबकॉन्शियस को। सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, बड़ा सोचना। और बड़ा सोचना बड़ी बात नहीं है, बड़ी सोच को होल्ड करके रखना बड़ी बात है। मुझे पता है ना, मैं ऐसी फैमिली से आया हूँ जहाँ पर बहुत पकड़ के रखा था, लेकिन धीरे 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 खुद की सोच ने इस बॉडी को निकाल लिया। माइंड बॉडी हार्ट अलाइन हो गए थे, अंदर से गट फीलिंग आ गई थी कि कर लूंगा। इसलिए फिर 12th के बाद फिर पढ़ाई पे भी फोकस नहीं किया, इतना रियल लाइफ एजुकेशन पे फोकस किया। और आज हूँ यंगस्ट, काफी लोगों को अच्छे तरीके से रिजल्ट लेके आता हूँ। अभी लोग बोलते थे कि तूने कुछ किया नहीं, तू बिगड़ गया ये वो। आज बोलता हूँ उनको कि भाई, मैं जितना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना, उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को मैं गाइड करने का माध्यम बन पाता हूँ। ये डबल खुशी होती है मुझे। काफी सारे क्लाइंट हैं मेरे, पटना से हैं, मतलब बिहार से हैं, झारखंड से हैं, और दिल्ली से हैं, अपने नोएडा से, कभी कई जगह का ट्रेनरों को भी गाइड कर रहे हैं हम, उनको सिखा भी रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन चीजों के लिए ना माइंड के अंदर परफेक्ट पिक्चर थी। और अभी भी आप मुझे बहुत जल्दी देखोगे कोच बी एस आर के साथ में पॉडकास्ट करते हुए। वो बोलेंगे बीके जी कैसे कर लिया ये। और भी बड़े बड़े ट्रेनर हैं, कि वो तो आप तो बाद में देखोगे, लेकिन मैं रोज देख रहा हूँ ना, यहाँ पर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ ना उसके लिए। प्रिपेयर तो मैं कर चुका हूँ, बस प्रिपरेशन भी चालू है, प्रोग्रामिंग भी चालू है। दोस्तों सच में, आप जहाँ चाहते हो ना जाना, चले जाओगे। बस आप इस कम्युनिटी में जुड़े रहो, सुबह शाम मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी, खुद के ऊपर। ऑल राइट एवरीवन, कितने लोगों को मजा आ गया। आप टाइप करेंगे यू रॉक बीके जी, यू रॉक ग्रेट बीके जी। हम्म। क्योंकि बदले, अगर आपको कुछ मिला है तो बदले में कुछ दो, एटलीस्ट थैंक यू दे दो। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे, मैं उसका भूखा नहीं हूँ, बट मुझे भी डोपामाइन बताया ना। मैं हर सेशन में ऐसा नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ दे पाओ बदले में, एक एक्टिव रहो एटलीस्ट। ऑल राइट। तो बाकी की चीजें हम मॉर्निंग में करेंगे, मॉर्निंग के सेशन में 5:55 से आइए। डिसिप्लिन भी इम्प्रूव करना है हमें, दिमाग नहीं लगाना है, सरेंडर करना है। बाकी की चीजें देखो आप ऑटोमेटिक जबरदस्त तरीके से होंगे। ऑल राइट। तो गाइज, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम मॉर्निंग के सेशन में, ठीक है टीम। लिंक डाल देना अभी, मॉर्निंग वाली।